नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क लगन वालों के लिए, कैंसर एसेंडेंट वालों के लिए 17 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर 2021 तक का समय कैसा रहेगा। तो ये जो मंथली प्रेडिक्शन है ये लगन के आधार पर है, एसेंडेंट बेस्ड है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आप अपनी जन्मपत्री खोल करके, जो भी आपके पास जन्मपत्री है उसे खोल करके उसमें पाएंगे उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होगी और उसमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली अगर लिखा है और उसके फर्स्ट हाउस में इस जगह अगर 4 अंक लिखा है तो आपका कर्क लगन है, कैंसर एसेंडेंट है। तो आप इस मंथली प्रेडिक्शन को देख सकते हैं और आप इस मंथली प्रेडिक्शन का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि कर्क लगन वालों के लिए 17 नवंबर को प्लेनेट कहाँ कहाँ प्लेस्ड हैं। उसके पश्चात सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत देखेंगे कि आगे ट्रांजिट में प्लेनेट कैसे आगे आगे गोचर करते हैं और उनका क्या रिजल्ट वे आपको प्रदान करते हैं। कर्क लगन वाले जातकों के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके फोर्थ हाउस में तुला राशि में मंगल और बुध ग्रह गोचर करेंगे। इसके बाद इनके फिफ्थ हाउस में वृश्चिक राशि में सूर्य और केतु ग्रह विराजमान है। इनके सिक्स हाउस में धनु राशि में शुक्र ग्रह विराजमान है। इनके सेवेंथ हाउस में मकर राशि में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में और गुरु ग्रह नीच राशि के होकर के डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे। इसके बाद इनके 8th, 9th और 10th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके 11th हाउस में वृषभ राशि में राहु ग्रह गोचर कर रहे हैं। इनके 12th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद बात करते हैं प्लेनेट वाइज। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह 17 नवंबर 2021 से 16 दिसंबर 2021 तक वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। देखिए, सूर्य ग्रह का यहाँ पर गोचर आपको कुछ शुभ चीज़ें प्रदान करने वाला है। इस समय में आप देखेंगे कि आपका एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई कार्य है तो उसके अंदर आपको लाभों की प्राप्तियां होंगी। परंतु एक चीज़ और, अगर आप स्टूडेंट हैं, एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, तो एजुकेशन के अंदर भी आपको लाभों की प्राप्तियां होंगी। परंतु ये जो कंजक्शन है ये केतु के साथ हो रहा है वृश्चिक राशि में सूर्य का। तो इस समय में जो भी कार्य आपके लाभों की जो प्राप्तियां होंगी एजुकेशन से रिलेटेड या गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्यों से अगर आपको कोई लाभ प्राप्त होगा, या आप किसी इंटरव्यू इत्यादि के लिए जाते हैं, किसी अधिकारी से मिलने का आपका मन है, तो उन चीज़ों में विलंब से चीज़ें प्राप्ति होना यहाँ पर बताता है। इसके साथ साथ इस समय में अगर आपके कुछ चिल्ड्रंस हैं, आपके बच्चे हैं, तो इस समय में आपके बच्चों के अंदर एक ईगो का बढ़ना आप देख पाएंगे। बच्चे किसी न किसी प्रकार से कुछ ईगोइस्टिक हो सकते हैं। इस तरह की चीज़ें भी आप देख सकते हैं उनसे। इसके साथ एक अच्छा साइन भी बताता है, इस समय में आपके जो चिल्ड्रंस हैं उन्हें सरकार और सरकारी संस्थानों से कुछ नेम फेम की प्राप्ति हो सकती है। उनका नेम फेम इस समय में बढ़ सकता है, उन्हें मान सम्मान बढ़ सकता है, मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपका भी नेम फेम बढ़ेगा, ऐसा यहाँ पर प्लेनेट बताता है। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 22 अक्टूबर 2021 से 4 दिसंबर 2021 तक तुला राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह तुला राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह का यहाँ पर गोचर बताता है आप अपने कार्य व्यवसाय को लेकर के जितना ज़्यादा हार्डवर्क कर सकते थे उतना ज़्यादा हार्डवर्क आप इस समय में करेंगे। और इसके बाद आप देखेंगे कि जो भी आपके पास एजुकेशन, जो भी आपके पास ट्रिक है, जो भी आपने अब तक ज्ञान प्राप्त किया है, उस एजुकेशन को, उस ज्ञान को आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपने कार्य व्यवसाय में, जिसका आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि आपके जो घर है, आपका जो घर है वहाँ पर भी आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम का लाना, कोई ऐसा यंत्र जिसके अंदर अग्नि क्रिएट की जाती हो। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, अधिकतर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं उनके अंदर फायर क्रिएट होती है तभी कार्य करते हैं। तो इस प्रकार का आप कोई यंत्र लेकर भी आ सकते हैं, ऐसा भी समय बताता है। इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अगर आपकी माता की हेल्थ किसी कारण से पिछले समय में ख़राब रही थी तो उसके अंदर थोड़ा सा सुधार होने का समय यहाँ पर आप देख पाएंगे। उनकी हेल्थ में थोड़ा थोड़ा देखिए करके हेल्थ रिलेटेड इशू उनका सही होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ यदि आप कोई मकान परचेज़ करना चाहते हैं, कोई घर परचेज़ करने का आपका मन है, तो इस समय में वह कार्य आप आसानी से कर पाएंगे। परंतु अभी परचेज़ नहीं होगा,
आप परचेज़ करने का एक प्लानिंग जो बना रहे हैं उस प्लानिंग के ऊपर आप वर्क कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने घर के अंदर रेनोवेशन का कार्य भी करा सकते हैं, वाइट वॉश इत्यादि कराना या थोड़ा चेंजेस कराना घर के अंदर, ये भी आपके हाथ देखा जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं 5 दिसंबर, मंगल ग्रह 5 दिसंबर 2021 से 15 जनवरी 2022 तक वृश्चिक राशि में जाएंगे। देखिए मंगल ग्रह का वृश्चिक राशि में आना, ये समय आपके लिए रहेगा, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप एजुकेशन तो ले ही रहे हैं, उसके साथ साथ आपका अपनी फिटनेस के ऊपर कुछ धन खर्ची हो सकता है। आप अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान देंगे, अच्छी डाइट लेना, अच्छा व्यायाम करना, किसी अच्छे जिम में आपको ज्वाइनिंग लेना, इस प्रकार से आप कुछ ना कुछ स्पोर्ट इत्यादि खेल करके भी नेम फेम प्राप्त कर सकते हैं और स्पोर्ट जिम इत्यादि में आपकी रुचि बढ़ेगी। आप अपनी हेल्थ के ऊपर कार्य करेंगे। अगर आप कोई एथलेटिक्स है या स्पोर्ट्स से जुड़े कार्यों को करते हैं, आपका कार्य व्यवसाय इस प्रकार का है, तो उसके अंदर भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आपका कोई कंपटीशन कहीं पर हो सकता है, उस कंपटीशन में आपके जीतने की या पुरस्कार प्राप्त किए जाने की काफ़ी संभावनाएं बनेंगी। आपका ये जो वर्क रहेगा, अगर आपका एथलेटिक या स्पोर्ट्स से रिलेटेड या आप किसी जॉब के लिए कोई पुलिस, नेवी, आर्मी, मिलिट्री या किसी ऐसी जॉब के लिए आप इंटरव्यू इत्यादि देना चाहते हैं, तो इस समय में दिया हुआ आपका इंटरव्यू सक्सेस होगा और आपको जॉब की प्राप्ति हो जाने की संभावना यहाँ पर बनती है। इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध ग्रह 2 नवंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक तुला राशि में रहेंगे। तो 17, 18, 19, 20 4 दिन का समय यहाँ पर शेष रह गया है बुध ग्रह का। 20 नवंबर तक यहाँ पर रहेंगे तुला राशि में। तो आप देखेंगे जो समय आपका पहले चल रहा था कि आपका धन यात्राओं के ऊपर खर्ची हो रहा था, आपका धन आपके घर के ऊपर खर्ची हो रहा था, माता की हेल्थ के ऊपर खर्ची हो रहा था, तो ये सब कार्य आपका 3 दिन का और शेष है। इसके पश्चात जब बुध ग्रह 21 नवंबर 2021 से 3-4 दिन का और है, इसके बाद 21 नवंबर 2021 से 9 दिसंबर 2021 तक वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। देखिए बुध ग्रह का यहाँ पर आना ये बताता है इस समय में आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वह बहुत अच्छा होगा। आपके टीचर्स आपकी तारीफ़ करेंगे, अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ पर भी आपका नेम फेम होगा, आपकी तारीफ़ की जाएगी, आपकी सराहना की जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज़, अब मंगल जब भी बुध ग्रह यहाँ पर आते हैं तो एक चीज़ और बताते हैं कि इस समय में आपको आपकी एजुकेशन के ऊपर पूरा फोकस करके चलने वाली बात रहेगी, क्योंकि इस समय में आप अगर जैसे कि मैंने पहले बताया, जब मंगल ग्रह यहाँ आ जाएंगे और बुध भी होंगे तो आपका जो समय है, जो आपका एजुकेशन लेने का समय है, उस समय को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। थोड़ा सा एजुकेशन लेने के लिए रखेंगे, थोड़ा सा अपनी हेल्थ के ऊपर आप खर्ची करेंगे। इस प्रकार से आप एक ग्राफ जिसे कहते हैं या एक टाइम टेबल बना पाएंगे। उस टाइम टेबल को बना करके ही कार्य करने से लाभ प्राप्त होगा। अगर आप फुलफिल होकर के एक ही कार्य में लग जाएंगे तो दूसरा पक्ष फिर पिछड़ जाएगा, उसमें आपको नुकसान हो सकता है, ऐसी यहाँ पर संभावना बनती है। इसके बाद जब 10 दिसंबर 2021 से 29 दिसंबर 2021 तक धनु राशि में बुध ग्रह जाएंगे, तब यहाँ ये जो समय रहेगा आपका धन इस समय में किसी छोटी दूरी की यात्रा पर खर्च हो सकता है। कुछ सर्दी जुकाम इत्यादि होने की भी संभावना बनती है। कुछ मेडिसिन इत्यादि आपको लेनी पड़ सकती है इस समय में, या इस समय में आपका धन किसी प्रकार से किसी को डोनेट किया जाना या किसी की हेल्प के रूप में किसी को दे पाना, इस प्रकार की भी संभावना यहाँ पर बनेगी कि आप अपना धन किसी को, आपके फैमिली मेंबर या आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई रिलेटिव, आप उसकी हेल्प कर पाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर प्लेनेट बताता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको अपनी स्वयं की हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। हेल्थ रिलेटेड इशू में सावधानी रखनी चाहिए। जैसे आप ट्रैवल करते हैं तो अच्छे वस्त्रों का, जैसे कि आजकल सर्दी का मौसम रहेगा तो अच्छे कपड़ों का, गर्म वस्त्रों का प्रयोग करें, जिससे कि हेल्थ रिलेटेड इशू में कोई प्रॉब्लम ना आए, हेल्थ रिलेटेड इशू आपको ना आए। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह 18 अक्टूबर से लेकर के 19 नवंबर 2021 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए गुरु ग्रह 18 अक्टूबर से मकर राशि में मार्गी हुए हैं, डायरेक्ट हुए हैं, और ये 19 नवंबर 2021 तक तो इस राशि में ही मार्गी रहेंगे। इससे पहले की जो व्यवस्था थी आप देख ही पा रहे थे, गुरु ग्रह डिबिलिटेटेड होकर के रेट्रोगेट हो गए थे, जिसकी वजह से आपकी जो भी स्थितियां थी
आप उन सबको जानते ही हैं, किस प्रकार का अप एंड डाउन आपने देखा है। वैवाहिक जीवन के अंदर भी आपने बहुत स्ट्रगल किया है। विवाह आपका अगर नहीं हो पा रहा था तो अब उसके अंदर भी चांसेस बनेंगे कि आपका विवाह हो जाए। इसके साथ साथ आपके स्पाउस का सुख भी आप इस समय में प्राप्त कर पाएंगे। जो आने वाला समय है 20 नवंबर से लेकर के 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में ये मार्गी हो जाएंगे। गुरु ग्रह जैसे ही यहाँ पर आते हैं ये आपका विवाह कराने का योग भी बनाएंगे। इसके साथ साथ आपको आपके स्पाउस का सुख भी प्रदान करेंगे। और अगर आप मैरिड हैं तो आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से या स्पाउस के माध्यम से भी आपको कुछ धन लाभ की प्राप्तियां यहाँ पर करा सकते हैं। धन और नेम फेम की प्राप्तियां इस समय में आपको आपके स्पाउस के माध्यम से होती हुई दिखाई देंगी। इसके साथ साथ यदि आपका कोई बिजनेस है, आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर भी आपको आपके पब्लिक से कुछ धन लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। पब्लिक रिलेशन से धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे या अपने पार्टनर से आप कुछ, अगर आपका कोई बिजनेस पार्टनर है और आपसे अपने बिजनेस में धन लगाने के लिए काफ़ी टाइम से प्रयास कर रहे थे तो इस समय में 20 नवंबर के बाद से आप देखेंगे कि आपका पार्टनर भी आपके बिजनेस में धन लगा पाएगा। जितना धन आपने चाहा था उतना धन तो वह लगा ही देगा, तो उसका लाभ भी आप यहाँ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 30 अक्टूबर से लेकर के 7 दिसंबर 2021 तक धनु राशि में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह का धनु राशि में गोचर बताता है इस समय में आपका घर से रिलेटेड कोई अगर कार्य आप करते हैं, घर परचेज करने का अगर कार्य करते हैं, या आप कोई फिक्स अमाउंट करने का, धन को संचय करने का कार्य करते हैं तो वह कार्य आप नहीं कर पाएंगे। वह कार्य आपका सुचारू रूप से नहीं हो पाएगा। उसके अंदर कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन का वर्क जो है वह सही प्रकार से ना हो पाए, इसके लिए आप केयरफुल रहें। अगर आप कोई मकान परचेज करते हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उसके लिए भी आप केयरफुल होकर के रहें। इस समय के अंदर आपके द्वारा जो भी डॉक्यूमेंटेशन का कार्य है प्रॉपर्टी परचेज करने पर या व्हीकल परचेज करने पर उसके अंदर कुछ फॉल्ट रह सकता है, उसके लिए आप थोड़ा केयरफुल होकर रहें तो आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद जब 8 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर 2021 तक मकर राशि में शुक्र ग्रह चले जाएंगे, ये समय आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय में आपको आपके स्पाउस का भरपूर लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आप एक अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख भी प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपको जो आप भूमि परचेज करना चाहते थे या कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते थे, कोई मकान परचेज करना चाहते थे, उसके अंदर भी आपको लाभ प्राप्त होगा। और धन से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम आप पिछले समय में फेस करके आ चुके हैं, अब पिछले समय में आप फेस कर रहे होंगे कि जिस तरह भी आपका संचित किया हुआ धन था वह सब आपका उलट पुलट हो गया है। धन आपके पास नाम मात्र का ही बचा था, तो अब वह धन फिर से आपका संचय होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके धन आपका बढ़ने लगेगा। धन को इस समय में आप बढ़ता हुआ देखेंगे। आपके जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, और बिजनेस अगर आप करते हैं तो बिजनेस पार्टनर्स हैं, या आप जॉब करते हैं तो वहाँ पर आपके कलीग्स हैं, उनके माध्यम से भी कुछ हेल्प आप प्राप्त कर पाएंगे। आप उन सब के साथ आनंदित रहेंगे, उन सब की एडवाइस आपके लिए यूज़फुल रहेगी, ऐसा आप मान करके चलें। इसके बाद बात करते हैं गुरु ग्रह की, शुक्र की हो गई बात। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह 11 अक्टूबर 2021 से 29 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में मार्गी हुए हैं। ये 11 अक्टूबर से मार्गी हुए हैं। शनि ग्रह अपनी राशि में मार्गी रहेंगे। और जब से शनि ग्रह यहाँ पर आए हैं तब से आप एक चीज़ तो महसूस कर रहे होंगे कि आपके जो पार्टनर्स हैं, लाइफ पार्टनर्स हैं और आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, वे सब इस समय में हार्डवर्क तो सब कर रहे हैं परंतु किसी को रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। जिसे कहते हैं कि बिना कुछ सोचे समझे हार्डवर्क किए जाना इस प्रकार से हार्डवर्क कर रहे हैं परंतु रिजल्ट उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा था। और अब जैसे जैसे ये शनि ग्रह यहाँ से मार्गी हुए हैं इधर की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे कि अभी तो इसी में ही गोचर करेंगे, करीब ये 29 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में मार्गी रहेंगे। तो इस समय में आपको आपके स्पाउस के माध्यम से किसी प्रॉपर्टी का लाभ हो जाना, ऐसा भी प्लेनेट बताता है। कोई प्रॉपर्टी, कोई धन से संबंधित लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे अपने स्पाउस के माध्यम से या अपने पार्टनर के माध्यम से, आपको लाभों की प्राप्तियां सुनिश्चित हैं। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह की। राहु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, जब से राहु ग्रह 23 सितंबर 2020 से जब से राहु ग्रह आपके 11th हाउस में आए हैं, आप एक चीज़ महसूस कर रहे होंगे कि आपका जितना भी बैंक बैलेंस है सब आपका धीरे धीरे करके आपके हाथ से जाता रहा है।
आपने धन संचय करने की कोशिश की, धन संचय ना हो करके वे इसकी जगह खर्ची हो जाता है। आपको आपके मित्रों का साथ नहीं मिल पाया, जिस प्रकार से आप पहले एन्जॉयमेंट किया करते थे, कोई पार्टियां इत्यादि करते थे, पार्टी में जाना आपका होता था, तो पार्टी इत्यादि में जाने का भी कोई अवसर आपको प्राप्त नहीं हो पाया है। इस समय में आपने ये कहेंगे कि अकेले रह करके समय व्यतीत किया है, कोई ज़्यादा एंजॉय आप नहीं कर पाए। परंतु अब जैसे जैसे ये प्लेनेट आगे बढ़ रहा है, अब ये राहु केतु ग्रह 18 महीने एक राशि में रहते हैं, तो अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो 12 अप्रैल के बाद तो आपका समय अच्छा आ ही जाएगा। परंतु अब ये जो समय चल रहा है, इस समय में आपको पहले से रिलीफ मिलेगा, क्योंकि प्लेनेट काफ़ी आगे जा चुका है। और अब आपका जो धन संचय का कार्य है वह भी धीरे धीरे करके आप करना शुरू कर देंगे। प्रॉपर्टी परचेज करने का कार्य रुका हुआ था, वह भी खुल जाएगा, आप प्रॉपर्टी परचेज कर पाएंगे। मित्रों से संपर्क आपका हो पाएगा। किसी पार्टी इत्यादि का आयोजन यदि आप करते हैं तो आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करते हैं 23 सितंबर 2020 से लेकर के 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में केतु ग्रह गोचर कर रहे हैं। देखिए, केतु ग्रह का यहाँ पर गोचर बताता है कि इस समय में आपको, अगर आप स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन के ऊपर फोकस करके चलने की ज़रूरत है। अदरवाइज आपका जो एजुकेशन आपको प्राप्त करनी है वो प्राप्त ना करके आप किसी और डायरेक्शन में जा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना था, फ्यूचर में आपको डॉक्टर बनना था, कुंडली आपकी बताती है आप एक अच्छे डॉक्टर, अच्छे सर्जन बनेंगे। और जब से ये केतु ग्रह यहाँ पर गोचर कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है केतु ग्रह आपको डॉक्टरी के प्रोफेशन में ना भेज करके इंजीनियरिंग के प्रोफेशन में भेज दें, जिसकी वजह से जब ये यहाँ से निकलेंगे तब आपको पता चलेगा, या आप किसी एस्ट्रोलजर को अपनी कुंडली दिखलाएंगे तो वे बताएंगे कि आपको तो एक अच्छा सर्जन बनना था और आप एक इंजीनियर बन करके यहाँ ब्लॉकेज रोड पर खड़े हैं जहाँ से आगे कोई रास्ता नहीं मिलता है। तो ये समय का अपव्यय करा देता है और गलत डायरेक्शन में भेज देता है। इस समय में आपको अपने जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए भी थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, उन्हें किसी गलत एक्टिविटी में ना पड़े, इसके लिए आप उनका ध्यान रखें। इसके साथ साथ उनकी हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा केयरफुल रहें, उनके खाने पीने की जो व्यवस्था है वो अच्छी करें, जिससे कि वे अपना एक अच्छी डाइट लेकर के हेल्थ का ध्यान रख पाएँ। और एजुकेशन के विषय में मैंने बता दिया। व्यायाम वाली जो बात, जिम इत्यादि में जाना और एथलेटिक स्पोर्ट इत्यादि में जाना, और जो आप किसी फोर्स इत्यादि में, मिलिट्री इत्यादि में या आर्मी इत्यादि में जाने का आपका मन है और उसके अंदर आप प्रयास भी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर प्रयासों में विलंब के बाद रिजल्ट प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। उसमें थोड़ा सा व्यवधान होगा। व्यवधान के बाद आपको रुकना नहीं है, आपको कंटिन्यू चलते रहना है। अगर आप रुक जाएंगे तो फिर तो प्राप्ति होगी नहीं। व्यवधान को पार करके आप अपनी चीज़ों को प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा प्लेनेट बताता है। तो ये था यहाँ से सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत ट्रांजिट में प्लेनेट की मूवमेंट के ऊपर। अब एक बार मून के ट्रांजिट के ऊपर बात करते हैं। 17-18 नवंबर को मेष राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे, ये समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय को बढ़ा पाएंगे, आपका नेम फेम यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद बात करते हैं 19-20 नवंबर को वृषभ राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे। ये समय आपके लिए थोड़ा सा, मैं कहूँगा, टेंशन भरा रह सकता है। इस समय में आपसे कोई फॉल्ट हो सकता है, उसके लिए आप केयरफुल रहें। आप अगर कोई प्रॉपर्टी इत्यादि का कार्य करते हैं या कोई डॉक्यूमेंटेशन का कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। देख करके, पढ़ करके जब ही साइन करें तो बेहतर रहेगा। इसके बाद 21, 22, 23 नवंबर को मिथुन राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे, ये समय आपको आपकी हेल्थ के लिए या आपके किसी फैमिली मेंबर या रिलेटिव की हेल्थ के लिए धन खर्ची करना पड़ सकता है, ऐसा यहाँ पर प्लेनेट बताता है। इसके बाद बात करेंगे 24-25 नवंबर को। ये समय मैंने गुड डेट में लिया है। इस समय में आप आनंद से होंगे, आपको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी, अच्छे व्हीकल का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ, अगर आप मैरिड हैं, स्पाउस के साथ आनंदित रहेंगे। अगर आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस में आपको आपके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं या अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ पर जो कलीग्स हैं उनका भी मन अच्छा रहेगा और आप उनसे अच्छे प्रकार से कार्य करा पाएंगे। संतान से भी आप सुखी रहेंगे। इस समय में आप ये सुख से रहने का समय आपका होगा। इस समय में आप अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर भी कुछ खर्चा कर सकते हैं, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद 26-27 नवंबर को सिंह राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे, तो सिंह राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय में आप देखेंगे कि आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से किसी प्रकार से कोई मुलाकात हो सकती है, उनसे मिलना हो सकता है, या इस समय में आपको
धन की प्राप्ति का होना, कुटुंब के सदस्यों से भी धन की प्राप्ति हो सकती है, या आप धन का इस समय में धन प्राप्त कर पाएंगे, अपने कार्य व्यवसाय से आप धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं कन्या राशि से 28, 29, 30 नवंबर को जब कन्या राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो इस मैंने गुड डेट के अंदर काउंट किया है। इस समय में आपको यात्राओं के माध्यम से लाभ की प्राप्ति होनी सुनिश्चित है। इस समय में आप अपने पड़ोस के लोगों के साथ, पड़ोसियों के साथ भी शुभ आयोजन कोई कर सकते हैं। उसके अंदर कोई शुभ आयोजन में आपको जाना हो सकता है, ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा, उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। और यात्राओं में भी आपको इस समय में आनंद आएगा और यात्रा के माध्यम से लाभ की प्राप्तियां आप कर पाएंगे। इसके बाद 1 और 2 दिसंबर को तुला राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे, तो इस समय में आप देखेंगे कि आपकी जो माता का स्वास्थ्य है उसके अंदर सुधार होगा। इसके साथ साथ आपके घर के अंदर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, घर के अंदर शांति भरा माहौल होगा। आप अपनी अच्छी फैमिली के साथ, अपने चिल्ड्रंस के साथ आनंद से जीवन यापन कर पाएंगे। बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। इसके बाद 3 और 4 दिसंबर को वृश्चिक राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे, तो इस डेट को मैंने बैड डेट में काउंट किया है। इस समय में आपके जो कार्य हैं, एजुकेशन अगर ले रहे हैं तो एजुकेशन से रिलेटेड कार्य, किसी जॉब इत्यादि के लिए जाना चाहते हैं तो जॉब इत्यादि के लिए, अगर क्रिएशन आदि के कार्यों से आप जुड़े हैं तो उनके लिए, और यदि आपके चिल्ड्रन हैं तो चिल्ड्रंस के लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। चिल्ड्रंस की हेल्थ के लिए, उनकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम ना आए उसके लिए केयरफुल रहने के लिए। और अगर आप किसी जॉब इत्यादि, इंटरव्यू आदि पर जाना चाहते हैं तो वहाँ पर अपना 101% एफर्ट लगाएं, तब जा करके आपको चीज़ों की प्राप्तियाँ हो पाएंगी। अदरवाइज ये समय थोड़ा सा आपके लिए टेंशन भरा रह सकता है, या इस समय में आप अपने जिस भी कार्य पर जाना चाहते हैं उस पर लेट आप हो सकते हैं, पहुँचने से आपको देरी हो सकती है। इसके बाद 5 और 6 दिसंबर को धनु राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो इस समय में आपका धन आपके मित्रों के ऊपर या आपके स्पाउस के ऊपर खर्ची हो सकता है। कुछ अच्छी चीज़ों की खरीद के लिए भी आपका स्पाउस अपना धन खर्ची कर सकता है, जैसे आज वस्त्र इत्यादि खरीदना, परफ्यूम इत्यादि खरीदना, इन सब चीज़ों पे आपका स्पाउस आपका धन खर्ची कर सकता है। थोड़ा बहुत आपको जो मैंने जुकाम इत्यादि का बताया था पहले कि रह सकता है, तो उसके लिए आप केयरफुल रह करके कार्य करें तो लाभ रहेगा। इसके बाद 7 और 8 दिसंबर को मकर राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे, तो इस समय में आप देखेंगे कि आपका स्पाउस का मूड बहुत ही डिफरेंट होगा, बहुत ही अलग तरीके की नेचर आप उनकी देख पाएंगे। उनके कार्यों में विलंब आप देख पाएंगे। अगर खाना बन रहा है तो खाना बनने में ही लेट हो रहा है, अगर उन्हें ऑफिस से आना है तो उनका व्हीकल लेट कर रहा है, या उन्हें गाड़ी समय पर नहीं मिल पा रही है जिसकी वजह से लेट हो जा रहा है। इस समय में आपके पार्टनर्स का भी यही हाल रहने वाला है। आपके बिजनेस अगर पार्टनर्स हैं, आपके कलीग्स हैं, अगर आप उन्हें किसी कार्य को करने के लिए देंगे तो आप देखेंगे कि उनका कार्य समय पर पूर्ण न होकर के थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा दे करके चलें तो आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 9 और 10 दिसंबर को कुंभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। 9 और 10 तारीख को जब चंद्रमा कुंभ राशि से गोचर करेंगे, तो इस डेट को मैंने बैड डेट में काउंट किया है। इस डेट में आपका धन जो है आपकी हेल्थ के ऊपर खर्ची हो सकता है, और इस समय में आपको किसी को धन कर्जी देना भी पड़ सकता है, ऐसा भी साइन यहाँ पर बताता है। तो इस समय में आप अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहें, और अपने धन का जो भी आप अगर किसी को हिस्सा देते हैं तो एक बजट बना करके दें तो आप लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आपकी यदि पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो उस कार्य को आप इजीली कर पाएंगे, उसके अंदर कुछ आपके लाभ की प्राप्ति आपको हो सकती है। इसके बाद 11-12 दिसंबर को मीन राशि से चंद्रमा गोचर करेगा। इस डेट को मैंने गुड डेट में काउंट किया है। इस समय में आपको एक अच्छी यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा करने का, धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, आप कर पाएँ। इस समय में आपको एक लंबी दूरी की धार्मिक यात्रा करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ भी आनंद से रहेंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपको राज्य सरकार, सत्ता, या आप जहाँ पर कार्य करते हैं मैनेजमेंट के द्वारा भी सम्मानित किया जाएगा, आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। इसके बाद बात करते हैं 13, 14, 15 दिसंबर को मेष राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे, तो इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय में कुछ इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अपने कार्य व्यवसाय में आप यदि कुछ एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप वर्क कर सकते हैं। इस समय आपको लाभदायक रहेगा। और यदि इस समय में आप जॉब करते हैं तो जॉब के लिए आप अपने बॉस से इंक्रीमेंट और प्रमोशन के लिए बात कर पाएंगे। आपके बॉस का इस दिन मन बहुत ही उत्तम होगा और वे आपकी बात को एग्री कर जाएंगे, ऐसा यहाँ पर ग्रह बताता है। तो ये था कर्क लगन वालों के लिए, कैंसर एसेंडेंट वालों के लिए 17 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर 2021 तक का मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।